everyone, welcome to the English Pathshala. Today I am going to discuss with you class 9 poem The Wind Summary. आज हम पोम विंड की समरी डिस्कस करेंगे जो कि क्लास 9 के बी हाइव बुक का एक पोम है. सो फर्स्ट लेट्स नो अबाउट द राइटर. हम राइटर के बारे में जान लेते हैं कि ये पोम किसने लिखा था. सो दिस पोम विंड इज रिटन बाय सुब्रमण्य भारती. सुब्रमण्य भारती का पूरा नाम क्या है? सुब्रमण्य भारती का पूरा नाम है चिन्नास्वामी सुब्रमण्य भारती. एंड ही वॉज एन इंडियन राइटर. इंडियन राइटर थे. ही वॉज बॉर्न इन तमिलनाडु ऑन 11th of December 1882 में उनका बर्थ हुआ था. एंड ही डाइड ऑन 11th of September 1921. 1921 में उनकी डेथ हो गई थी. ही हैड अ वेरी विविड पर्सनैलिटी. उनकी पर्सनैलिटी बहुत विविधता लिए हुई थी. लाइक ही वॉज अ पोइट, राइटर, जर्नलिस्ट एज वेल एज इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट. इसके साथ ही वो सोशल रिफॉर्मर भी थे. तो ही वॉज कंसिडर्ड एज अ पायोनियर ऑफ तमिल मॉडर्न पोइट्री. उनको तमिल मॉडर्न पोइट्री का पायोनियर कहा जाता है. अगर उनके वर्किंग स्टाइल की बात करें तो जनरली उन्होंने लिखा है, जो उनकी थीम थी लिखने की वो क्या था? नेशनलिज्म, पैट्रियोटिज्म, रिलीजियस, पॉलिटिकल इश्यूज पे उन्होंने मोस्ट ऑफ सभी पे लिखा है. सो थ्रू दिस पोम व्हाट ही वांट टू से, पोइट विंड के थ्रू क्या कहना चाहते हैं. विंड एक सिंबॉलिक पोम है. हमारी लाइफ की जो डिफिकल्टीज हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, स्ट्रगल्स हैं या ऑब्स्ट्रक्शन हैं, उन सबको सिंबलाइज करती है कि जो लाइफ में डिफिकल्टीज, जो परेशानियां, कठिनाई, संघर्ष, जो स्ट्रगल्स हम फेस करते हैं, उन सबको सिंबलाइज करती है पोम. सो थ्रू दिस पोम पोइट वांट टू गिव अस एन इम्पोर्टेंट लेसन. इस पोम के थ्रू पोइट हमें एक इम्पोर्टेंट लेसन देना चाहते हैं. वो लेसन क्या है कि वन मस्ट बी बोल्ड एंड स्ट्रॉन्ग. कैसा होना चाहिए हमें? कि हमें स्ट्रॉन्ग और बोल्ड होना चाहिए, हमें साहसी होना चाहिए, हमें निर्भीक होना चाहिए, जिससे कि लाइफ में आने वाले चैलेंजेस को हम फेस करें. वन मस्ट बी स्ट्रॉन्ग एंड बोल्ड. वी मस्ट हैव स्ट्रॉन्ग हार्ट्स एज वेल एज विल पावर टू फेस एनी ट्रबल्स एंड हार्डशिप्स ऑफ लाइफ. हमारे इच्छा शक्ति इतनी मजबूत होनी चाहिए, हमारे हार्ट इतने, हमारे दिल इतने मजबूत होने चाहिए कि हम लाइफ में आने वाली जो परेशानियां हैं, जो हार्डशिप्स हैं, हम उनको इजीली फेस कर सकें. तो पोइट कहते हैं कि ओनली द कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रॉन्ग कैन सर्वाइव दिस डिफिकल्टीज. कि जो मजबूत है वही इन डिफिकल्टीज को सर्वाइव कर सकता है. सी समरी. विंड इज अ सिंबल ऑफ डिफिकल्टीज और ऑब्स्टिकल्स ह्यूमंस हैव टू फेस फॉर देयर सर्वाइवल. विंड क्या है? उन परेशानियों का, जो डिफिकल्टी है, जो कठिनाई है या जो अवरोध है, उनका एक प्रतीक है, उनका एक सिंबल है टू फेस फॉर देयर सर्वाइवल. जो ह्यूमंस को अपने सर्वाइवल के लिए, अपनी लाइफ को जीने के लिए में जो फेस करनी पड़ती हैं, जो परेशानियां, जो अवरोध हमें झेलने पड़ते हैं या सर्वाइव करने पड़ते हैं. एट द बिगिनिंग द पोइट इम्प्लोर्स द विंड टू ब्लो जेंटली बट इट डज नॉट एग्री टू डू सो. एट द बिगिनिंग, स्टार्टिंग में पोइट क्या करते हैं? विंड को इम्प्लोर करते हैं. इम्प्लोर का मीनिंग क्या है? टू बेग अर्नेस्टली. मीन्स प्रार्थना करना. तो शुरू में पोइट विंड से प्रार्थना करते हैं, प्रे करते हैं कि ब्लो जेंटली बट इट डज नॉट एग्री टू डू. वो विंड से प्रार्थना करते हैं कि विंड धीरे से बहे, धीरे से चले, तेज नहीं चले. बट विंड ऐसा नहीं करती है. द विंड ब्लोज वॉयलेंटली एंड कॉजेज डिस्ट्रक्शन. विंड तेज चलती है और क्या उसका रीजन क्या? उसके वजह से क्या होता है? डिस्ट्रक्शन, तबाही होती है, बर्बादी होती है. टू एड फ्यूल टू द फायर द स्टॉर्म हैज वंस अगेन ब्रॉट द रेन. टू एड फ्यूल टू द फायर. टू एड फ्यूल टू द फायर मीन्स कि जब आग में घी डालने का काम क्या करता है? स्टॉर्म, तूफान आ जाता है, वो आग में घी डालने का काम करता है. कि हवा तो तेज चल ही रही थी, साथ में तूफान भी आ जाता है, स्टॉर्म भी आ जाता है, जिससे और ज्यादा डिस्ट्रक्शन होता है. द स्टॉर्म कॉजेज अ लॉट ऑफ डैमेज. स्टॉर्म, तूफान की वजह से बहुत सारा तबाही होती है. इट ब्रेक्स डाउन द शटर्स ऑफ वीक विंडो. जो वीक विंडो है, कमजोर विंडो है, उनके शटर्स को तोड़ देती है. तो यहाँ पोइट का कहने का क्या मतलब है?
पोइट कहना चाहते हैं कि जो पर्सन वीक हैं, जो स्ट्रांग नहीं है, जिनकी विल पावर मजबूत नहीं है, तो जब भी उनके साथ कुछ ऐसी डिफिकल्टीज आती हैं, कुछ ऐसी हार्डशिप्स आती हैं, तो वो पूरी तरीके से टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। It scatters the papers and throws down books from the shelves. तेज विंड क्या करती है कि जो पेपर्स हैं उनको फैला देती है और जो बुक्स हैं शेल्फ में से उनको भी गिरा देती है। इट फर्दर टीयर्स डाउन द पेजेस ऑफ द बुक्स। विंड वही नहीं रुकती, जो बुक्स के पेजेस हैं उनको भी फाड़ देती है। तो जब हम ह्यूमन बीइंग की लाइफ में जो डिफिकल्टीज आती हैं, जो हार्डशिप्स आती हैं, तो उनके साथ हम भी इसी तरीके से टूट जाते हैं कि जिस तरीके से डिस्ट्रक्शन, ये विंड डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर रही है कि जिस तरीके से विंडो के शटर्स हैं उनको तोड़ रही है, पेपर्स को गिरा रही है, तो उसी तरीके से ह्यूमन बीइंग भी पूरी तरीके से शटर्ड हो जाते हैं, टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। टेक अ स्क्रीनशॉट। The fast blowing wind destroys the weak structures like weak houses, weak doors, weak trees and people who are physically and mentally weak. The blowing wind, जब तेज हवा चलती है, जो ब्लोइंग विंड है, तेज हवा चलती है तो क्या डिस्ट्रॉय करती है? वो वीक स्ट्रक्चर्स पे, जैसे वीक हाउसेस हैं, वीक डोर्स हैं, इवन दोज पीपल दोज हु आर मेंटली एंड फिजिकली वीक, जो लोग मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग नहीं हैं, वीक हैं, वो भी क्या हो जाते हैं? डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। विंड उनको, फास्ट ब्लोइंग विंड उनको डिस्ट्रॉय कर देती है। द पोएट एडवाइजेस टू बिल्ड स्ट्रांग हाउसेस एंड बी हेल्दी फिजिकली एंड मेंटली। तो पोएट यहाँ क्या एडवाइस करते हैं, क्या सजेस्ट करते हैं हम ह्यूमन बीइंग्स को कि बी स्ट्रांग फिजिकली एज वेल एज मेंटली, कि बाय हार्ट आप दिल से और शरीर से, दोनों से ही मजबूत बनिए, जिससे कि कोई भी हार्डशिप्स आए, कोई भी डिफिकल्टी, कोई भी ऑब्स्टिकल या हर्डल्स आए, तो आप अपने आप को मजबूती से खड़ा रखें। आप डिस्ट्रॉय नहीं हो जाएं, अपने आप को डिस्ट्रॉय नहीं कर लें, अपने आप को शैटर्ड नहीं कर लें, अपने आप को बिखेर नहीं लें उस परेशानी के सामने। द पोएट सजेस्ट टू befriend द विंड एंड वर्क इन कोऑर्डिनेशन विद इट। पोइट क्या सजेस्ट करते हैं कि आप विंड के साथ फ्रेंडशिप कर लो, बी फ्रेंड हो जाओ उसके साथ में, विंड के साथ में, एंड वर्क इन कोऑर्डिनेशन विद इट। विंड के कोऑर्डिनेशन में काम करो कि जिस तरीके से विंड ब्लो करती है, आप अपने आप को भी उतना ही स्ट्रांग बनाओ कि जिस स्पीड से विंड चलती है, जिस स्पीड से विंड ब्लो करती है, आप अपने आप को उतना मजबूत बनाओ कि आप उसके कोऑर्डिनेशन में काम कर सकें, आप उसके साथ चल सकें। Like the wind, we should use our intellect and use wind to our advantage. पोइट कहते हैं कि विंड की तरह, विंड जिस तरीके से स्ट्रांगली ब्लो करती है, वैसे ही हमें भी उसके कोऑर्डिनेशन में चलना चाहिए। वी शुड यूज अवर इंटेलेक्ट, हमें अपने इंटेलेक्ट का, हमें अपने बुद्धि विवेक का यूज करना चाहिए उसके साथ कोऑर्डिनेशन में चलने के लिए, और जिससे कि हम उसका स्ट्रांग विंड का एडवांटेज ले सकें। The wind is always on the lookout to exploit our weakness. Wind किस उसमें रहती है? विंड हमेशा हमारी वीकनेस का फायदा उठाना चाहती है, क्योंकि जब हम वीक होते हैं तो जल्दी ही शैटर्ड हो जाते हैं, जल्दी ही बिखर जाते हैं। लेकिन अगर हम मजबूत होंगे, हमारी स्ट्रांग विल पावर होगी, हम फिजिकली एंड मेंटली स्ट्रांग होंगे, देन वी कैन प्रोटेक्ट अवर सेल्फ। द विंड इज ऑलवेज ऑन द lookout to exploit our weakness. Poet conveys that the weak-willed can always be overpowered by strong. पोइट क्या कन्वे करना चाह रहे हैं? पोइट की जो वीक लोग हैं, जो फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग नहीं है, उनको हमेशा स्ट्रांग लोगों द्वारा ओवर पावर किया जाएगा। एंड स्ट्रांग पीपल आर द पर्सन्स दोज हु आर एबल टू फेस हार्डशिप्स एंड हर्डल्स एंड ऑब्स्टिकल्स ऑफ लाइफ। वो जल्दी से वो इजीली फेस कर लेंगे और वो उन सब सारी चीज़ों को सर्वाइव कर जाएंगे। टेक अ स्क्रीनशॉट। Students, with this I come to an end of this topic. Explanation and poetic devices we will discuss in separate video. हम separate video में discuss करेंगे। आप जितना हो सके आप अपने classmates हैं, आपके जो friends हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ शेयर करिए। अगर वीडियो पसंद आए then please do like, comment, share and subscribe. Thank you.